नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आती है। जैसे बहुत सारे लोग इसे व्यय भाव के हिसाब से हमें डराते हैं, हम जो है इसको नुकसान का समझते हैं, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें भी आती है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती है। हम इस जो 12th हाउस है इसके ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो इसलिए क्योंकि इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि विदेश यात्रा, विदेश से कारोबार और आपके जो निवेश है, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने घर लेना है तो 12th हाउस के बिना आप घर नहीं ले सकते। आपको गाड़ी लेनी है तो 12th हाउस के बिना आप गाड़ी नहीं ले सकते। संतान की शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, या आपको विदेश जो है वो पढ़ने के लिए भेजना है अपने बच्चों को, या खुद को जाना है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो सेटलमेंट है, यानी कि जो खर्चों का जो योग है, वो कहीं ना कहीं 12th हाउस दिखाएगा। अब इसके अंदर नुकसान क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ पे मान हानि हो जाना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, हॉस्पिटल में लगातार खर्चे होना, और दूसरा है जेल यात्रा के सहयोग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो हम इस वीडियो सीरीज को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले में जो है लाभ के योग देखते हैं। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इसके 1 से लेकर 30 तक के सभी भावों के वीडियो जो है आपको मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। और अगर आप सीखना चाहते हो हमारे द्वारा या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल से, तो वहाँ से भी सीख सकते हो। हमारे द्वारा सीखते हो तो आप हमें जो है वो कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके विदेश से संबंधित व्यापार निवेश, यानी विदेश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में। देखिए, जब भी हम विदेश का कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से हमारे को जो 12th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपका जन्म कुंडली के अंदर 10th, 6 और 10 को दिखाना चाहिए। जैसे कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा कि आपका जो 12th कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर अपनी पोजीशन से 12th हाउस में बैठा है या फिर 4th हाउस में बैठा है पोजीशन से, जैसे कि इस जन्म कुंडली में मान लीजिए कि जो भी 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बनेगा वो अगर 12th हाउस में बैठा हो या 4th हाउस में बैठा हो, और वो अपने सिग्निफिकेटरों में 12, 4, 6, 10 और 11 जैसे संयोग दिखा देता है, तो आप जो है वो विदेश से कारोबार करोगे, यानी कि अपने लोकल से माल लाओगे और वहाँ भेजोगे। इसमें नो भी आ सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप अब 4th जो आया है वो यहाँ पे कि माल आपका इंडिया आया है या इंडिया से आपने भेजा है और वहाँ गया है, वहाँ पे बिका है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड काम करेगा। तो आप इसे कैसे देखोगे, जैसे इस जन्म कुंडली में हम बात करते हैं तो 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सिग्निफिकेंट देखिए कि 12th हाउस में 5 ग्रह विराजमान है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये भी। अब यहाँ पे 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बुध बना, वो आपका 12th हाउस में ही बैठा है, और बुध जो है वो अपने सिग्निफिकेटरों में 12, 1 और 10 दिखाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे आपको विदेश से संबंधित कारोबार के योग बनते हैं। और बुध जो है वो यहाँ पे स्टार लगा, इसका मतलब अनटैलेंटेड है वो बुध, और बुध अपने ही स्वयं उप नक्षत्र में है और शुक्र के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बुध को पूर्ण रूप से, तो बुध यहाँ पे 12, 12, 2, 9, 1 और 10 दिखाता है। यहाँ पे 12 और 9 दिखाता है, इसका मतलब विदेश यात्रा भी कह सकते हो, विदेश सेटलमेंट भी कह सकते हो, और विदेश में जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1 और 10 भी आया है, तो इसलिए ये यहाँ पे नजर आता है। अब इसमें क्योंकि वो अनटैलेंटेड है, इसका मतलब वो 1 और 10 के परिणाम जो है वो यहाँ पे 12 के बराबर देगा, यानी कि आपके बहुत आगे देगा, अच्छे देगा परिणाम। और बुध जो है वो शुक्र के नक्षत्र में था, शुक्र यहाँ पे 12, 12, 12, 2, 9 के जैसे परिणाम दिखा रहा है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। आप अपने जीवन में जीवन पर्यंत आप जो है विदेश से कारोबार कर सकते हो, विदेश में सेटलमेंट कर सकते हो, विदेश में रह सकते हो, क्योंकि ऐसे यहाँ पे योग बनते हैं। और बुध जो अपने ही स्वयं उप नक्षत्र में था, इसका तात्पर्य है कि 12, 12 फिर से मिला, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश से कारोबार कर सकता है। यहाँ पे जो बुध ने 1 और 10 दे दिया ना, ये बहुत अच्छा इसने निवेश कर दिया है यहाँ पे कि भाई अब आपका जो है विदेश से संबंधित आप कारोबार बहुत ही उच्चतम स्तर पे कर सकते हो। तो आपने इस जन्म कुंडली के द्वारा ये देखा। अब कई लोग विदेश में कारोबार करते हैं, वहाँ पे उनको हानि भी हो जाती है। देखिए, हानि और लाभ ये तो है प्रोमिसेस, और लाभ भी होंगे और हानि भी होगी, वो दशा अंतर्दशाएं भी दिखाएगी, साथ में आपके प्रोमिसेस होंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो 12वें घर का कस्पल सबलॉर्ड बुध बना, वो उसका स्टार लॉर्ड और उसका जो सबलॉर्ड है वो कहीं ना कहीं अपने सिग्निफिकेटरों में 12, 5, 8 जैसे सिग्निफिकेटर भी देता है, यानी 5, 8 को भी ऐड कर देता है। तो आपका जो विदेश का जो कारोबार है वो चलेगा,
कई समय पे चलेगा। लेकिन जो 5-8 देने वाले जो ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र जो बना है यानी बुध जो बना है या जो भी 12वें घर का कस्पल सबलॉर्ड जो बना है, वो सिर्फ अपने से नहीं बना है, वो कहीं ना कहीं अपने नक्षत्र से, अपने राशि स्वामी से बना है। तो वो 5-8 जैसे संयोग देगा तो जातक को कहीं ना कहीं उस समय पे खाली बैठना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर आपको नुकसान होता है तो आपकी दशा अंतर दशा में कोई ऐसा ग्रह आएगा जो 5-8 जैसे संयोग दिखाएगा, तो आपको उस समय पे विदेश का निवेश जो है वो नुकसान में जाएगा और आपका जो प्रोमिसेस वो होगा, तभी आपको यहाँ पे लाभ और हानि के योग बनेंगे। प्रोमिसेस ये देता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं। जैसे इस जन्म कुंडली में 5वें घर के ठीक सामने शनि है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर जातक को जैसे कोई भी दशाएं चले, जैसे मान लीजिए 2014 से गुरु की दशाएं चल रही है, इसमें जब शनि आएगा, जैसे 2016 में आया है, तो शनि 5वें घर को सिग्निफिकेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस जातक के विदेश से संबंधित निवेशों में, विदेश से संबंधित कारोबारों में कहीं ना कहीं अड़चने बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे कि उसे नुकसान के योग बन सकते हैं। और 8वें घर के सिग्निफिकेटर में मंगल बैठा है, तो अगर मंगल भी आएगा दशा अंतर दशा में, तो जातक को वहाँ पे भी नुकसान के योग बन सकते हैं। यानी कि अड़चने आने के, अगर मंगल अपने सिग्निफिकेटरों में जैसे यहाँ पे 3 और 8 दिखा रहा है तो इतना बुरा नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 5, 8 और 12 होता है या 5, 8 होता है, तो आपको वहाँ पे नुकसान हो जाता है। यानी कि वो आपका कारोबार वहाँ पे उस समय के लिए, जितनी समय की दशा है, वो रुक जाता है या नुकसान में चला जाता है। तो आप इस तरह से अपनी जन्म कुंडली में उसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक और जन्म कुंडली में, जिसमें हम विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट के बारे में जो है वो संज्ञान लेते हैं। जैसे कि ये जो जन्म कुंडली देखिए आप, तो आपके सामने ये जन्म कुंडली है। यहाँ पे देखिए कि जो विदेश यात्रा है, विदेश सेटलमेंट है, तो उसमें क्या सिग्निफिकेंट होंगे कि आपका जो 4th हाउस है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई अशुभ ग्रह बैठा होगा, यानी कि जैसे राहु केतु शनि। तो क्या होगा कि आपका जो मातृभूमि का जो भाव है वो थोड़ा सा कटेगा वहाँ से। और दूसरा क्या होगा कि जो 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अपने सिग्निफिकेटरों में जो है वो कहीं ना कहीं 9-12 जैसे संयोग दिखा देता है, वो उसका स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड। तो आप ये माने कि आपको जो है विदेश यात्रा या विदेश में प्रवास, विदेश सेटलमेंट के जो है वो योग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि पिछली वाली कुंडली में भी हमने देखा था, उसमें भी बहुत अच्छे योग थे। अब मैं एक नई कुंडली दिखा रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस में राहु बैठा है, तो इसका मतलब है क्या है कि राहु यहाँ पे 4th हाउस को काट रहा है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला है, लेकिन ये आप केपी एस्ट्रोलॉजी में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि हम जब फलादेश करते हैं, क्योंकि हम सब जो लोग सीख रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के बाद ही सीखते हैं। तो कुछ उनके जो ट्रिक्स हैं वो हम अप्लाई करें तो हमें कोई नुकसान नहीं है, जिससे कि हमें परिणामों में शुद्धता और ज़्यादा आती है। यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका 12th हाउस जो है उसका जो कस्पल सबलॉर्ड है वो शनि बनता है। तो शनि का मतलब है कि एक तरह से वो यहाँ पे एक सिग्निफिकेट रहे कि विदेश की यात्रा कराना, या फिर राहु केतु शनि जो है वो हमें मातृभूमि से दूर करने के योगों में आते हैं। तो शनि यहाँ पे बना। अब शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर 9th हाउस को दिखा रहा है, 2 और 3 को दिखा रहा है। 3 का तात्पर्य क्या है कि आपका यहाँ पे मातृभूमि को काटना, 4th हाउस का 12वां है 3, तो ये लाभ मिलता है हमें यहाँ पे। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका शनि है वो केतु के नक्षत्र में है। तो शनि भी एक तरह से जो है वो काटने वाला ग्रह है और केतु भी काटने वाला ग्रह है। और यहाँ पे बुध जो है वो आ गया है। बुध आपका सबलॉर्ड है इसका शनि का। शनि यहाँ पे अनटानेंटेड है, स्टार लगा हुआ है, अनटानेंटेड है, यानी कि अपने घरों के परिणाम शनि देगा ही देगा और मजबूती से भी देगा, यानी कि 2 और 3 के परिणाम। तो यहाँ पे 3 के परिणाम हमें मिलने से हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से हमारा जो मातृभूमि है, चाहे वो गांव हो या फिर हमारा देश हो, वो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा कटने का योग बनेगा। अब शनि जो है वो लगन का भी कस्पल सबलॉर्ड है, 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, 7th हाउस का और 12th हाउस का भी कस्पल सबलॉर्ड है। 6 का मतलब नौकरी, तो हम विदेश में नौकरी भी कर सकते हैं। 7th का मतलब शादी भी कर सकते हैं और 12वें का मतलब पूरा का पूरा जीवन, इन्वेस्टमेंट सारे वहाँ पर कर सकते हैं। तो शनि अपने सिग्निफिकेटर में क्या दिखा रहा है, शनि यहाँ पे 9, 9, 2 और 3 के संयोग दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा 9 का मतलब है कि हमारे यहाँ पे, अब कुछ लोग 9 को जो है वो इंटर स्टेट बोलते हैं, जैसे कि राजस्थान का व्यक्ति जो है दिल्ली में रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, कलकत्ते में रह रहा है। तो लेकिन यहाँ पे 9 को आप जो है वो अगर 12th हाउस दिखा रहा है तो आप विदेश सेटलमेंट भी देख सकते हो, और 3 यहाँ पे कट रहा है तो आप इसको विदेश प्रवास भी देख सकते हो। शनि यहाँ पे जो है वो केतु के नक्षत्र में था, केतु यहाँ पे जो है 9, 9, 3 और 2 दिखा रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप यहाँ पे इस तरह के परिणाम देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 4 तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि मातृभूमि में जुड़ नहीं रहा है, मातृभूमि को काट रहा है। तो आप विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट के योग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे शनि जो है वो आपका बुध के उप नक्षत्र में, तो बुध यहाँ पे जो है वो 7, 10, 5, 12 और 10 आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, 7, 10,
तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि शादी भी वहीं पे हो सकती है, कर्म भी वहीं पे हो सकता है, और यहाँ पे 12 और आ गया तो इसका मतलब अब सेटलमेंट पूर्ण रूप से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 भी आ नहीं रहा है जिससे कि उसका आना जाना भी रहे, तो यानी कि जब तक अगर विदेश चला जाता है तो वो वहीं पे ही रह जाएगा। इस तरह के सिग्निफिकेशन आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस जन्म कुंडली में हमने यहाँ पे ये चीज़ों को देखा है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, यानी कि कर्ज मुक्ति, जो हमारे 12वें घर से ही आती है। अब कर्ज मुक्ति को हम किस तरह से देखेंगे, तो उसके बारे में क्या सिग्निफिकेंट है उसको हम आपको बताते हैं। तो आपके सामने ये जन्म कुंडली आ गई है। अब कर्ज चुकाने का जो योग होता है वो है कि अगर आपका 12th हाउस का जो कस्पर सबलॉर्ड है अगर 12th हाउस में ही बैठा है और वो अपने सिग्निफिकेटरों में 5, 8 और 11 जैसे संयोग दिखाता है। अब वो 12th हाउस में बैठा है तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि वो 12th हाउस में बैठा हो, लेकिन अगर वो बैठा है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और वो अगर अपने सिग्निफिकेटरों में 5, 8 और 11 जैसे संयोग दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि हम कर्ज चुका देंगे, हमें कर्ज चुकाने में जो है वो लाभ रहेगा और जल्दी से जल्दी कर्ज चुका देंगे। अगर वहाँ पे 5, 8 और 12 आते हैं तो हम अपने कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अब 5, 8 और 11 जैसे संयोगों को हम ये मान सकते हैं कि वो यानी कि 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, वो स्टार लॉर्ड है और सबलॉर्ड, उनमें अगर 5, 8 और 11 जैसे संयोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उनमें हमें लाभ होगा। जैसे इस जन्म कुंडली में देखिए 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो बुध बना है, और बुध जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है कर्ज चुकाने का, क्योंकि वो छठे घर का काल पुरुष की जन्म कुंडली में छठे घर का कारक है। वो छठा घर जो है वो कर्ज लेना और कर्ज चुकाना दोनों को सिग्निफिकेट करता है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बुध यहाँ पे अपने सिग्निफिकेटरों में 8 को दे रहा है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पे 4 और 12 भी देता है। इसका तात्पर्य क्या है कि इस व्यक्ति से कर्ज चुकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में और शनि के उप नक्षत्र में है। शनि भी कर्ज चुकाने के लिए बहुत अच्छा सिग्निफिकेट देता है, और मंगल भी, क्योंकि मंगल को जो है वो आप ये मानिए कि कर्ज चुकाने के ही ग्रह हैं वो मंगल और शनि। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बुध को पूर्ण रूप से देखते हैं तो बुध यहाँ पे 6, 8, 4 और 12 दिखाता है। इसका तात्पर्य कि इस जातक से कर्ज नहीं चुकेगा। अगर ये जातक कर्ज लेता है तो लेता, लेकिन ये कर्ज चुकेगा नहीं। ये फिर कौन चुका सकता है इसका कर्ज, जैसे 8 आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका कर्ज कोई इसका भाई या कोई रिलेटिव वो चुकाने की कोशिश करेगा, या फिर अपनी प्रॉपर्टी से बेच के चुका सकता है, लेकिन यहाँ पे लाभ नहीं आया। अगर इसके स्टार लॉर्ड यानी बुध का स्टार लॉर्ड कहीं लाभ देता है, जैसे कि यहाँ पे बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शनि राहु के नक्षत्र में था और शनि के उप नक्षत्र में था, तो राहु यहाँ पे 12, 6, 3, 7, 8, 9 और 11 आता है। इसका मतलब कि ये कर्ज जो है यहाँ पे हमें जो है वो 5 नहीं आया, लेकिन हमारे सामने 12, 6, 7, 8, 9 और 11 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कर्ज चुका तो देगा, लेकिन ये कर्ज कैसे चुकेगा, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी या फिर इसके बड़े भाई, कोई रिलेटिव, पिता या कोई ऐसे, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ लड़के होते हैं वो गलत कार्यों में पैसा जो फंसा लेते हैं, जैसे कि जुए सट्टे लॉटरी में, फिर उसके पिताजी या फिर उसके रिलेटिव जो होते हैं वो कर्ज कहीं ना कहीं चुकाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह के संयोग देखे जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे 5, 8 और 12 यानी 11 नहीं आएगा तो आपके कर्ज नहीं चुकेगा, फिर वो कर्ज आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा और आप जो है उसके अंदर बहुत सारा हानि कर लोगे। यहाँ पे जैसे कि शनि जो है वो 11 दे रहा है, तो शनि का मतलब कर्ज मुक्ति करना ही होता है। आपके ऊपर अगर कर्ज है और आपको उसको चुकाना चाहते हो तो मंगलवार और शनिवार के दिन कर्जा जो चुकाने की कोशिश करें, आपको सबसे ज़्यादा लाभ रहेगा। और मंगल का जो ऋण मोचन स्त्रोत है उसका जाप करोगे तो आपके कर्जे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी चुकेंगे। तो यहाँ पे शनि जो है वो 11, 12, 11 दे रहा है, इसका तात्पर्य है कि ये कर्जा चुका पाएगा। तो आप सिर्फ कस्पल सबलॉर्ड को देख के ही ये नहीं आंकलन लगाए, उसके बाद उसके स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड को भी देखें तो वो कर्ज चुकाने के सिग्निफिकेंस में है, तो आपको कर्ज जो है वो जल्दी से जल्दी चुकेंगे। तो आज का ये जो वीडियो था ये 12th हाउस के जो इंपॉर्टेंट जो लाभ के योग हैं उनके बारे में था। अब हम जो दूसरा वीडियोस बनाएंगे इसके पार्ट 2, तो उसमें हम जो हैं वो इसके जो नुकसान होते हैं जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, मानहानि, उन चीज़ों के ऊपर बनाएंगे। तो आप ये वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको लाभ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।